नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, क्या आपने समर मिसाइल का नाम सुना है, जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों के लिए है और इसे लोकली डेवलप किया गया है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी गुजरात के केवड़िया के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे स्पेशली कंबाइंड कमांडर की कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। उस समय उन्हें वहां बहुत से लोकली डेवलप्ड वेपन सिस्टम दिखाए गए थे, जिसे आर्मी और एयरफोर्स के वर्कशॉप के द्वारा बनाया गया था। यानी कि जो इनकी लोकल वर्कशॉप होती हैं, उन्हीं के इंजीनियर्स और सोल्जर्स के द्वारा लोकली डेवलप की गई चीजें दिखाई गई थी। तो ऐसे में दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर की एक पिक्चर आई जिसके अंदर समर मिसाइल को दिखाया गया है। इसका मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। इसे दोस्तों आर्मी और एयरफोर्स की दोनों की वर्कशॉप ने जॉइंटली डेवलप किया है और ये बहुत ही यूनिक है। और दोस्तों, अगर इसको गौर से देखें तो इसके ऊपर पता लगता है कि रशिया के द्वारा बनाई गई वाइम्पल R-73 जो कि शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल है, उसे माउंट किया गया है। और ये एक यूरल 43206 6x6 आर्मी ट्रक के ऊपर माउंट की गई है और इस ट्रक को भी सरफेस टू एयर मिसाइल के रोल निभाने के लिए दोबारा से डिजाइन किया गया है। और दोस्तों, इसकी इमेज को देख के ये भी पता चलता है कि ये एक बेसिक ट्विन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के साथ में आता है, जो कि एक बेसिक टारगेट पोजीशनिंग भी देता है और साथ ही इसके अंदर इनबिल्ट पैसिव इंफ्रारेड होमिंग सीकर भी लगा है। और इससे ये भी पता चलता है कि मिसाइल के लॉन्च होने के बाद में इसका रडार प्रोक्सिमिटी टारगेट सेंसर अपना काम करता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे कम से कम इकोसिस्टम चाहिए होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये फ्रेंड है या फो है, दुश्मन है या हमारा अपना ही है। और दोस्तों, ये सारे सिस्टम हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम या फिर MRSAM के अंदर ही लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये एक फुल फ्लैश एयर डिफेंस सिस्टम का भी काम कर सकता है। और जहां तक R-73 मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज भी 200 मीटर से 30 किलोमीटर तक है। तो इस मिसाइल की रेंज भी हम यही मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये माना जा रहा है कि 200 मीटर से 10 से 15 किलोमीटर तक ही अभी इसकी रेंज पहुंची है। तो दोस्तों, इसे क्यों बनाया गया होगा जबकि हमारे पास आकाश और MRSAM जैसे और भी एयर डिफेंस सिस्टम है? तो दोस्तों, लोकल लेवल पे एक चीज डेवलप की गई है कि अगर किसी से निपटना पड़ जाए, किसी थ्रेट से, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इकोनॉमिकल भी पड़ता है और दोस्तों हमारी वर्कशॉप की क्षमता का भी पता चलता है जब वो ऐसे वेपन सिस्टम को तैयार कर सकते हैं। और आजकल जिस तरह से UAV के अटैक हो रहे हैं, खासकर जो आर्मी की इंस्टॉलेशन है या अन्य जगहें हैं, तो उसके लिए ये सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट है। और दोस्तों, बहुत से देशों के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वे दोस्तों ऐसी मिसाइल्स का, इवन इससे भी पुअर मिसाइल्स का ट्रक के ऊपर माउंट करके और दुश्मन देशों के खिलाफ या जो उनके दुश्मन है उनके ऊपर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। स्पेशली ऐसी मिसाइल एयरक्राफ्ट के साथ में कैरी करने के लिए डेंजरस होती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट काफी महंगा होता है और ये मिसाइल अपनी कैपेटिव फ्लाइट आवर को पार कर चुकी होती हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस तरह की मिसाइल्स को तैयार करके इस तरह का सिस्टम बनाया गया है। हमारे पास भी R-73 का स्टॉक अच्छी खासी संख्या के अंदर है। तो लोकल लेवल पे ये जो सोल्यूशन दिया गया है ये बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद।